हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सिंक्रोनस मशीन्स में आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये मेरा फोर्थ पार्ट है आर्मेचर वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन या आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन को लेकर। सबसे पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, साथ में मैंने बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग को गवर्न करने वाले कौन से चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। साथ में मैंने कैटेगरीज बताई थी कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप की होती है। उन कैटेगरीज में नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कैटेगरीज को हम उन्हीं तीन कैटेगरीज या चार कैटेगरीज जो इंपॉर्टेंट वाली उसमें मर्ज कर देते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग और फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम्स में आपको एक एम एब्रिविएशन देखने को मिलेगा और ये जो होता है ये डिफाइंड होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, मतलब एक पोल के अंडर में आने वाली कितनी स्लॉट्स और पर फेज की कितनी स्लॉट्स उस पोल के अंडर में आती है। अगर ये m जो है ये होल नंबर होगा या इंटीजर होगा तो हम कहते हैं इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग। और अगर ये नंबर आपका फ्रैक्शनल है 3.5, 4.5, 1.5 तो फिर ये कहलाती है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के अपने कुछ फायदे हैं, वो भी मैं लिस्ट आउट कर चुकी हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाती हूँ। पर मैं आपको इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग में m की वैल्यू होल नंबर या इंटीजर कैसे आ सकती वो मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए स्टेटर की पेरीफेरी पर 12 स्लॉट्स है और उन स्लॉट्स में आपको 12 कंडक्टर्स को ही रखना है। 12 स्लॉट्स है पेरीफेरी पर और 12 कंडक्टर्स रखने हैं, मतलब एक स्लॉट में एक कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे। और साथ में मशीन हमारी 4 पोल की है और 3 फेज वाइंडिंग होगी आर्मेचर वाइंडिंग। अब इन कंडक्टर्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट फेजेस में। तो बैलेंस सर्किट है तो नेचुरली 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिलेंगे पर फेज में, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4 कंडक्टर्स पर फेज में मिलेंगे या 4 स्लॉट्स पर फेज में मिलेंगे। मतलब एक एक फेज के लिए 4 4 स्लॉट्स डिवोटेड रहेंगे और उन 4 स्लॉट्स में 4 4 कंडक्टर्स रखे रहेंगे। अब अगर मैं पर पोल पे देखना चाहूँ कि एक पोल के अंडर में कितनी स्लॉट्स आ रही हैं तो नेचुरली इस फिगर को मुझे 4 स्लॉट्स पर फेज को मुझे नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये मुझे दे देगा 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 स्लॉट पर पोल पर फेज, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। और m की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है और ये इंटीजर है, होल नंबर है, इसका मतलब ये इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लूं तो मेरे पास 18 कंडक्टर से 18 स्लॉट्स है। फिर से हम पर स्लॉट एक ही कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, 4 पोल की मशीन है और 3 फेज ही हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो अब आप देखिए कि 18 कंडक्टर्स को 18 स्लॉट्स में रख रहे हैं तो पर फेज में कितनी नंबर ऑफ स्लॉट्स आ रही है 18 डिवाइडेड बाय 3, मतलब पर फेज में आने वाले कंडक्टर्स या फिर पर फेज में आने वाली नंबर ऑफ स्लॉट्स कितनी हो जाएगी 6। 18 डिवाइडेड बाय 3 6, यानी 6 कंडक्टर्स पर फेज पर डिवोटेड है या 6 स्लॉट्स 6 कंडक्टर्स को अपने में प्लेस करके पर फेज के लिए, ऐसा ये फिगर या क्वांटिटी बन रही है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि पर पोल में कितनी स्लॉट्स आ रही हैं तो m की वैल्यू मतलब 6 स्लॉट्स पर फेज है और पर पोल में देखना चाह रही तो डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी इसको, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 ये 1.5 आ रही है क्या स्लॉट्स पर फेज पर पोल, ये आ रहा है। सेम यही चीज यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, स्लॉट्स पर फेज पर पोल, ऐसा आ रहा है। तो मतलब m की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 है और यहाँ पे m की वैल्यू 1.5 आ रही, मतलब ये आपकी फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग हो गई है। और इसका यूज क्या होता है बेटा, ये नेचुरली आपके हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है और साथ में लीकेज रिएक्टेंस को भी रिड्यूस कर देता है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। और साथ में कॉपर की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि कम एंड कनेक्शंस में कॉपर रिक्वायर्ड रहता है। आगे जाके ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ही बेटा और ज्यादा इलॉबरेशन के साथ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मैं आपको इन वैल्यूज को लेके हैंडल करके बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। और यहाँ पर आपको क्लास टीचिंग जैसा एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।